है कि हम अगर हमारी सकामता केवल अपने कामना की पूर्ति के लिए, सकामता की निंदा दो कारणों से की जाती है। एक तो कामना में संतोष नहीं, और दूसरी ओर कामना वाले व्यक्ति परस्पर टकराते बहुत। जब दो व्यक्तियों में कामना हो, 10 व्यक्तियों में कामना हो तो सब आपस में लड़ेंगे। जहां सच्ची निष्कामता है वहां पर इसकी समस्या नहीं। किंतु दूसरी ओर उसका अभिप्राय यह है कि गुरु वशिष्ठ कहते हैं कामना को अगर हम यज्ञ की दिशा में मोड़ देते हैं, और वही उसकी आप देखेंगे एक प्रक्रिया। अंत में उन्होंने यज्ञ के माध्यम से पुत्र प्राप्त किया, ईश्वर को पुत्र के रूप में पाया, और फिर वो यज्ञ की प्रक्रिया का विस्तार होता है। और यज्ञ की प्रक्रिया का विस्तार यही है कि विश्वामित्र भी यज्ञ करते हैं, पर महाराज श्री दशरथ के समान वो सकाम यज्ञ नहीं है, उनका यज्ञ निष्काम यज्ञ है। और इसलिए जब उस निष्काम यज्ञ में मारीच और सुबाहु के द्वारा विघ्न उपस्थित होता है, तो उनको लगता है कि बिना ईश्वर के इस यज्ञ की रक्षा नहीं होगी। और तब कैसी अनोखी बात बताइए, क्या बोले राजाओं को तो महात्मा के पास जाते हुए देखा ही जाता है, पर विश्वामित्र वन छोड़ करके नगर में आए, महात्मा राजा के पास चला आया। और कैसी अनोखी बात, जो आज तक निष्काम था वो सकाम बन के आया। और वो उन्होंने यही तो कहा, आश्चर्य हुआ महाराज श्री दशरथ को, इतना बड़ा महापुरुष कैसे आया, कैसे आगमन हुआ। और उन्होंने यही कहा, मैं जाचन आयो नृपतोरी, मैं याचना करने के लिए आया हूं। मानो निष्काम आज उतना बड़ा शब्द नहीं हुआ जितना बड़ा सकाम हो गया। और उसका उद्देश्य क्या है कि जिसने भगवान को पा लिया है कामना के द्वारा, का निष्काम रह करके उन्होंने चाहे जितनी ऊंची स्थिति प्राप्त की हो, पर अभी जिस ईश्वर की आवश्यकता उन्हें है उसे तो उन्होंने नहीं पाया है। और इसलिए महर्षि विश्वामित्र की यह महानता है कि उन्हें इस सोच नहीं हुआ कितना बड़ा महापुरुष होकर के मैं बिना निमंत्रण के राजा के यहां कैसे जाऊं, राजा के सामने याचक कैसे बनूं। और उसका अभिप्राय इसको उलट के देखें कि वो कह सकते हैं कि निष्कामता के परिणाम स्वरूप अगर व्यक्ति में अभिमान हो जाए और सकामता अगर भगवान से मिला दे तो निष्कामता श्रेष्ठ है कि सकामता श्रेष्ठ है। और उसका उत्तर यही है कि जो निष्कामता के गर्भ में फूल गया वो तो दूर हो गया भगवान से, और जो सकाम बनकर के अंत में भगवान को पा लिया वो तो बहुत बड़े लाभ में है। और इसलिए आज निष्काम को सकाम के पास आना पड़ा। और याचना यही है कि मेरे यज्ञ की पूर्ति नहीं हो रही है, तुम अपने पुत्रों को दो। विश्वामित्र में, जनक महाराज दशरथ में वही वृत्ति जो सकाम व्यक्तियों में होती है, ममता। उन्होंने पुत्र पा लिया तो इतनी ममता है कि वो बड़े निराशा भरे स्वर में कहते हैं कि महाराज कि चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। वृद्धावस्था में मैंने 4 पुत्र पाया, अब आपको पुत्र ही मांगना था और कुछ मांग लीजिए। पर विश्वामित्र और क्या कुछ मांगेंगे, वह तो वह वस्तु मांगने आए हैं जो उनको लगता है कि दशरथ के पास है। और तब जब वह ममता उनके सामने आई, जिसके लिए विश्वामित्र जी पहले कह चुके थे कि देहु भूप मन हर्षित और त्वजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कह इनका बड़ कल्याण। आप मोह और अज्ञान छोड़ करके दीजिए, नहीं दे पा रहे थे। और तो वशिष्ठ जी सामने आए। वशिष्ठ जी तो अपने शिष्य की सभी वृत्तियों से परिचित थे, और उन्होंने सकाम व्यक्ति से एक नई पद्धति से बात किया। उन्होंने, ठीक भी है, तो आप किसी सकाम व्यक्ति से जो स्वयं कामना वाला है उससे मांगिए और वो कृपण भी हो तो उसे देने का उत्साह नहीं होता। पर अगर कोई धन उधार लेने के लिए जाए तो कृपण व्यक्ति भी दे देता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि ब्याज सहित लौट करके मिलने वाला है, देने में संकोच नहीं।
तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, घबराओ मत, इनको देने में लाभ ही लाभ है, तुम जितना दोगे उससे अधिक पाओगे। और वह बात सकाम दशरथ को समझ में आ गई। उसका अभिप्राय यह था, विश्वामित्र ने भी संकेत किया था कि धर्म यश प्रभु तुम कह, इनकर बड़ कल्याण, इनका अति कल्याण। और विश्वामित्र दशरथ जी ने भी यही कहा। और सचमुच दो संकेत उन्होंने दिए। एक तो सैद्धांतिक संकेत दिया कि जब तुमने ये जो पुत्र प्राप्त किए हैं वह तो तुम्हें पुत्र नहीं थे, और यज्ञ के माध्यम से पुत्र तुमने पाया, और आज एक महात्मा यज्ञ की रक्षा के लिए पुत्र मांगने के लिए आए हैं, तो तुम कैसे नहीं कर सकते। और फिर जब तुमने 4 पाया और 2 ही मांग रहे हैं, तो फिर 4 पाया और 2 आधा तो दो। पर जब विवाह हुआ तो गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुरा करके दशरथ जी को देखा और उनको लगा कि गुरुजी ने ठीक ही कहा था कि ब्याज इतना मिल गया जितना कभी मिल नहीं सकता। कर दिया था श्री राम और लक्ष्मण को, और जब जनकपुर से लौटे तो 4 राजकुमार और 4 राजकुमारी हैं, मानो 2 के दिया और 8 को पा लिया। ऐसा दिव्य लाभ सकाम व्यक्ति को हुआ, और वो सकामता धन्य है। ईश्वर संसार में सकामता का तिरस्कार दूसरे करते हैं, पर ईश्वर नहीं करता। ईश्वर नहीं सोचता कि ये तो सकाम व्यक्ति है, या तो संसार वाले व्यक्ति कह देते हैं अरे तो मांगता, वो तो समझ लेते हैं कि नहीं, यह तो जैसे कोई बालक अगर माँ से भूख लगने पर भोजन मांगे तो क्या मैं उसको विज्ञान, वैराग्य और निष्कामता को उपदेश देने लगेगी कि मांगना बहुत बुरा है, और तुम्हारी क्या आदत है कि जब देखो तो मांगते ही रहते हो। माँ तो बच्चे से नहीं कहती। तो वो सकामता का पक्ष, जनक वो निष्कामता का पक्ष है, और वो भी अद्भुत है, अद्वितीय है। इनका जो यज्ञ है वो केवल लोक कल्याण की वृत्ति को छोड़ करके स्वयं अपनी कोई कामना नहीं, और यह निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी और विरागी महाराज श्री जनक ने एक अद्भुत यज्ञ किया जिसमें पृथ्वी में हल चलाना था, और उस पृथ्वी से ही उन्होंने जनक नंदिनी सीता को पा लिया। और उसका अभिप्राय यह है कि महाराज श्री दशरथ ने या महाराज मन के रूप में जो उन्होंने तपस्या और साधना से पाया, जनक उसको सहज भाव से, क्योंकि उनके हृदय में कोई कामना नहीं है, पृथ्वी के पुत्री के रूप में ये जननी जानकी जब अवतरित होती हैं तो पृथ्वी के पुत्री के रूप में उन्होंने अपने को व्यक्त किया।